लास्ट मंथ एक सेलर मुझे मैसेज करता है कि भाई मैंने मीशो क्रैक कर लिया है, मैं ई कॉमर्स पे सेलिंग चालू कर दी है। उसने एक कुर्ती की डिज़ाइन चूज़ की थी, उसने 180 रुपये में 300 पीस सोर्स किए थे और वो 100 रुपये मार्जिन रख के कुर्ती बेच रहा था। तो पहला वीक अच्छा था, दूसरा वीक अच्छा था, थर्ड वीक में अराउंड उसको 250 से 300 ऑर्डर्स आए, उसको लगा उसका मीशो क्रैक हो गया है। लेकिन फोर्थ वीक में मुझे मेल आता है कि मेरा जो पेमेंट आया है वो बहुत नेगेटिव आया है, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट कम हुआ है। तो मैंने उसको जानने की कोशिश करी तो एक चीज़ समझ में आई कि उसके RTO अराउंड 25% थे, RTO 25% थे एंड रिटर्न 17% थे। तो रिटर्न जो 17% थे उसका प्रॉफिट खा गए थे। तो बेसिकली वो उसका 100 रुपये पर प्रोडक्ट मार्जिन था। अब मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ आपको, 3-4 चीज़ें बताने के लिए कि क्यों प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा जो सेशन है वो इसी पे डेडिकेटेड होने वाला है कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च आपकी चीज़ें बिगाड़ सकता है और बना भी सकता है। आपको मैं कुछ चेकलिस्ट दे रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें, क्योंकि आपका मार्जिन चाहे 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, अगर आपका रिटर्न हाई है और आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपका कितना अच्छा मार्जिन हो तब भी आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले चेकलिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करने चाहिए, प्लस कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से करें, कैसे करें और क्या क्या क्राइटेरिया जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सारे एक डॉक में लिख रखे हैं। तो अगर सबसे पहला जो चीज़ है वो है डिमांड। ऑल्दो ये जो चेकलिस्ट है ये पूरी मैंने अच्छे से स्पेसिफिकली हाईलाइट करी है और फिर मैंने इसको ChatGPT से थोड़ा फ्रेम करवा के यहाँ पे डाल रखा है। बाकी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी अगर कोई पूरी चेकलिस्ट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, डिमांड चेक करनी है कि क्या प्रोडक्ट की वास्तव में डिमांड है, क्या सेल्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले जो टूल है वो है टिंगली। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, जो सर्च करना है टिंगली। अब ये अकेला टूल नहीं है, मैं कम से कम 4 से 5 अलग अलग टूल्स कवर करने वाला हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आता दूसरा देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा टेक अ प्रीमियम ऑफ एनी प्रोडक्ट रिसर्च प्लेटफॉर्म। आपको 100 से 150 रुपये या 200 रुपये खर्च होगा, ज़्यादा ज़्यादा मैक्स 200-250 रुपीज़ खर्च होगा, आप लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर आपके पास पहले से प्रोडक्ट है तो आप इस मॉड्यूल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मॉड्यूल इस पे होने वाला है कि हम प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें। ठीक है, पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा टिंगली, इस पर हम आते हैं। अब मैं टिंगली क्यों प्रायोरिटी पे रखा, देखो बाकी जो भी है ना मेरे पास सॉफ्टवेयर, जैसे हीलियम 10 है या फिर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको बताते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करते हैं। जैसे आप बैग सर्च करेंगे तो आपको बैग की ही कैटेगरी आएंगी, आपको बैग से ही रिलेटेड चीज़ें आएंगी। बट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में किस टाइप का बैग चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, अगर मुझे वो जानना हो, क्योंकि देखो बैग्स के डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर बैग चल रहा है, कौन सी डिज़ाइन चल रही है, कौन सा आर्टिकल चल सकता है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसका इसलिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आप जैसे मान लो ज्वेलरी में हो तो आपको एक ज्वेलरी पे स्टिक नहीं है, आपको इस पूरे सेक्टर में ये पता है कि कौन कौन सी ज्वेलरी चल रही है। तो आपके पास अब एक प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कम से कम 7 से 8 हज़ार प्रोडक्ट हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्यू करूँगा तो यहाँ पे व्यू वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, देखो इट्स अराउंड लाइक 20 पेजेस हैं और हर एक पेज पे 20 है, मतलब 400 प्रोडक्ट यहाँ पे हैं और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, टॉप सप्लायर्स कौन से हैं कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल करने वाला सप्लायर कौन है, सेलर कौन है। मतलब अगर आपको जानना हो कि सबसे ज़्यादा सेल्स क्या चल रही है उस कैटेगरी में, कौन सा बेस्ट सेलर है जो अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा सेलर का माल अच्छा जा रहा है आप उस सेलर को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉप बेस्ट सेलर है, यहाँ टॉप ब्रांड्स भी आ जाते हैं। ठीक, सिंस मैंने एंटरप्राइज प्लान ले रखा है, ये टॉप ब्रांड्स वाला है, ये सिर्फ एंटरप्राइज प्लान में ही अवेलेबल है, नॉर्मल प्लान में अवेलेबल नहीं है। तो बट आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स वही देखता है जो जिसको रिक्वायरमेंट हो ब्रांड से रिलेटेड डेटा की। बाकी अपन अपने लिए जो यूजफुल है वो टॉप सप्लायर्स है, टॉप ग्रोइंग है एंड बेस्ट सेलर्स है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि चेक द डिमांड। तो डिमांड कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कंसिस्टेंटली अप है या स्टेगनेंट है या डाउन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ 21 अप्रैल से 23 अप्रैल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया है और कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स ग्राफ अप है कंसिस्टेंटली, दैट मीन्स इसमें क्या है, ग्रोथ है, क्योंकि सेल्स कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, अब जाती जा रही है ना। यहाँ पे देखो 3,4900 से 600, 700, 800 सेल्स, 900 फिर बढ़ती जा रही है, मतलब एस्टिमेट सोल्ड बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में हमें समझ में आ रही है कि हाँ इसमें डिमांड है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अप जा रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टेंटली डाउन नहीं गया है। ऐसे हम एक दो प्रोडक्ट के साथ और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम ही ग्राफ है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी अप जा रहा है और यहाँ के थोड़ा सा ये 7 मई के बाद स्टिगनेंट हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, ग्राफ ये थोड़ा सा क्या अप डाउन हो रही है सेल्स इसकी। हम एक दो प्रोडक्ट और देख लेते हैं। ये अलॉय वाला न्यू ब्यूटीफुल जो ज्वेलरी अलॉय, इसका शायद डेटा अवेलेबल नहीं है इनके पास।
ओके, वी विल यूज दैट प्रोडक्ट। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनका डेटा अवेलेबल ना हो, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट को चूज़ करें जो उनका डेटा अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका स्टेगनेंट ग्राफ है, तो मैं इन दोनों में चूज़ करूँगा कि कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग है, भले ही थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है लेकिन कंसिस्टेंट इंक्रीज होने के बाद ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या दिखने हैं, आप स्टेगनेंट भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी सेल्स कंसिस्टेंट है, बट मैं बोलूँगा जो ग्राफ कंसिस्टेंटली भले ही हल्का सा ऊपर गया है, बट ऐसे प्रोडक्ट हम चूज़ करें जिनका ग्राफ क्या है हमेशा थोड़ा थोड़ा ऊपर गया है, तो वो हमारी डिमांड की जो डिमांड है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, भले 1% से बढ़ी, बड़े 2% से बढ़ रही, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आपको माल बिकेगा, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स क्यों ना आ जाएँ, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो ज़्यादा सेलर आएंगे तब भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर डिमांड स्टैटिक है या स्टेगनेंट है कह सकते हो, तो अगर ज़्यादा सेलर आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, बट अगर ज़्यादा सेल आ रही है और सेलर्स ज़्यादा अभी आते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सेल्स भी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर जिसमें हमारा मार्जिन मैथ, ठीक है। ये 2-3 मिनट लगते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्जिन मैथ कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको मार्जिन। अब मार्जिन में देखो क्या रखा है हमने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो माल खरीदते हैं उसमें जीएसटी ऐड नहीं करते हैं, तो जो आपकी बेसिक कॉस्ट है उसको आपको क्या मान के चलना है, विद जीएसटी। मतलब आपने सप्लायर से 100 रुपये में खरीदा, उसने 18 पर जीएसटी ऐड किया तो हो गया 118, तो आपकी अब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 118 प्लस इसमें आप पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट वो भी जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई खरीदा 100 रुपये का खरीदा, 100 पीस खरीदे तो हो गया 10,000 के, उस पर जीएसटी लग गया 1800 रुपये, तो 10,000 11,800 हो गया। अब हो सकता है आपका 200 रुपये चार्ज लग गया हो डिलीवरी आने जाने का, तो वो कौन देगा, तो उसको भी ऐड कीजिए, तो 200 रुपये हो गया आपका डिलीवरी का, तो ये टोटल हो गया 12,000 का। 12,000 डिवाइड कीजिए आप अपने कितने से 100 पीस के, मतलब 100 पीस से, तो 12,000 को जब 100 पीस से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो रियल कॉस्ट है वो है 120 रुपये पर पीस, ना कि 100 रुपये। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। आप जो मीशो पे भी इनपुट करोगे वो विद जीएसटी करोगे, बिना जीएसटी के नहीं करोगे। मेरे हिसाब से इस चीज़ समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा पार्ट बहुत लंबा होने वाला है, तो हम इसको भी हम पार्ट्स में लेकर चलेंगे, मतलब एक कोर्स थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारी डिटेल चीज़ें मिलें, इतनी सी बारीक से बारीक चीज़ें मिलें। क्योंकि देखो मैं सारे कोर्सेज फ्री रखता हूँ, मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स से कमाता हूँ, तो मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, इसीलिए पूरा बड़ा सा कोर्स आप भाइयों के लिए है। आप अगर देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी कवर करी है। ये जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है ना, बड़ी मेहनत करके 4 से 5 दिन मैं काम कर रहा था इस पर, तब मैंने जाके एक चेकलिस्ट बनाई है, ठीक है। और मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें कवर करी हैं जो इश्यूज़ आते हैं। जैसे ये पहला था कि प्राइसिंग कैसे सेट करें, प्राइसिंग किस हिसाब से सेट करना है, विद जीएसटी ऐड करना है कि नहीं करना है, तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आपकी पैकेजिंग कॉस्ट का ध्यान रखें कि आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है। जैसे मान लो अगर आपकी पैकेजिंग कॉस्ट 5 रुपये आ रही, तो उसको 5 रुपये ना करके 6 से 7 रुपये करना, क्योंकि आपकी आरटीओ भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आपकी जो 5 रुपये उस पर 10 या 15% बढ़ा के रखिए, क्योंकि आपका आरटीओ आएगा तो उस पे वो पैकेजिंग भी बर्बाद जाएगी, तो उस पैकेजिंग का पैसा लॉस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले एडजस्ट करेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारा 20% क्या आएगा, हमारा आरटीओ आएगा। तो अगर आपकी पैकेजिंग पड़ रही है आपको 5 रुपये, तो उसका 20% बढ़ा देंगे, यानी मतलब 6 रुपये कर देंगे, तो मतलब आपकी पैकेजिंग हो गई 6 रुपये की, ठीक है। मतलब जितना आरटीओ है आपका उतना आपको जोड़ना है पैकेजिंग में। अब अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हो तो ध्यान रखिए आपके मार्जिन 25% से ज़्यादा ही होने चाहिए। उससे कम है तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर दीजिए, अनटिल अनलेस उसके रिटर्न्स 1 या 2% हो, तो तभी इस केस में करना है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। देखो आप मीशो पर सेल ना करें। आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि पहले हम प्राइस कम करके फिर बाद में रेटिंग आ जाएगी फिर प्राइस बढ़ाएंगे। देखो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्राइस पे हैवीली एडिक्टेड है। एडिक्टेड का मतलब ये, हाँ प्राइस थोड़ी ज़्यादा करेंगे, चाहे भले आपके ऑर्डर पे, चाहे भले आपके कैटलॉग पे कितनी भी रेटिंग बनी रहे, अगर आप प्राइस अपनी पहले कम करके बढ़ाएंगे आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ये एक सत्यता है जो आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है नहीं यार स्टार्टिंग में कर लेते हैं सेल बिना लॉस प्रॉफिट के, तो नहीं कीजिए सेल। स्टार्टिंग से ही वो प्राइस सेट कीजिए जिस प्राइस में आप फर्दर भी बेच सकते हो। वो प्राइस सेट मत कीजिए कि मुझे बाद में चेंज करनी, मैं ज़्यादा करूँगा बाद में या कम करूँगी बाद में, नहीं, आप उस प्राइस को सेट कीजिए जिससे आप फ्यूचर में जाने वाले हो और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि रिटर्न किस प्रोडक्ट में कितने हैं किस प्रोडक्ट में नहीं है, तो वो भी आपको टिंगली में पता चल जाता है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू गेट रिटर्न रेट हो, इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है 8View करके, तो उस पर हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट में कितने रिटर्न हैं, तो हम वहाँ से आइडिया ले लेंगे कि वो किस प्रोडक्ट में कितने रिटर्न है। ओके, सो अभी इस वीडियो को हम यही रख रहे हैं, बाकी ये जो 3rd 4th पॉइंट है 5th पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून रहिए और फॉलो करते रहिए।